22 दिसंबर 2023 को ऋषि मुनियों की पवित्र स्थली ग्राम पंचायत सचिवालय बघेड़ा करछना प्रयागराज के प्रांगण में विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का यह आयोजन हो रहा है, जिसमें हम लोग शपथ लेंगे। सब लोग खड़े हो जाएंगे दाहिने हाथ को सामने करके ऐसे, और जो मैं बोलूंगा मेरे साथ बोलेंगे सब लोग। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रहने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। सब लोग बैठ जाइए। अभी आप लोगों को विकसित भारत संकल्प की प्रतिज्ञा दिलाया ही गया। अभी आप लोगों ने सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की योजनाओं का सचित्र वर्णन आप लोगों ने देखा ही। अभी आप लोगों को योग भी करके दिखाया जाएगा, जो हम सर्वाइकल से लेकर के माइग्रेन से लेकर के हार्ट अटैक की दिक्कतें झेलते हैं, उसके लिए आसन आपको कराए जाएंगे और बताए जाएंगे। उसको आप लोग करिए, लोगों को बताने का काम करिए। क्या बच्चे पहचान रहे हो? आज पूरे प्रयागराज में, चाहे वो करछना हो, चाहे मेजा हो, चाहे उरुआ हो, चाहे मांडा हो, चाहे कोराह हो, चाहे शंकरगढ़ हो, चाहे कौंदियारा हो, चाहे चाका हो, चाहे बहादुरपुर हो, चाहे बहरिया हो, चाहे वो सुनाव हो, चाहे कौंडिहार हो, पूरे प्रयागराज में लगभग 1000 विद्यालयों में योग कराना और आपकी सेवा में तत्पर रहना। ग्राम पंचायतों में, ग्राम पंचायतों के माध्यम से आप सबके बीच पहुंचने का काम लगभग 200 ग्राम पंचायतों में, ग्राम पंचायत सचिवालयों पर यह सारे काम प्रयागराज समाज उत्थान समिति कचहरी करछना प्रयागराज का प्रबंधक मैं डॉक्टर कुलभूषण सिंह पटेल आप सबकी सेवा में तत्पर हूं। आज बच्चों सहित पूरे क्षेत्र में आप सबकी सेवा करने का अवसर मिल रहा है। अगले स्टेप में अभी आप लोगों को योग हम करके दिखाएंगे और मिलेट्स मोटे अनाज जो खाना है, लोगों को जागरूक करना है कि सब लोग मोटे अनाज जो खाएं, लोगों को बताएं। मोटे अनाज में शावा, काकुन सहित तमाम मिलेट्स मोटे अनाज पूरी लिस्ट लगी है। आप लोग समय समय पर हमारे ब्लॉकों में आता रहता है, हमारी सरकार के माध्यम से आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। आप लोग उसको लीजिए, लोगों को जागरूक करिए। देखिए, आज सरकार की योजनाओं का फायदा, चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे दिव्यांगजन पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे जो भी प्रकार के लाभ आपको सरकार द्वारा मिल रहे हैं, कृपया आप लोग जिनके खातों में पैसे का हस्तांतरण नहीं हो रहा है, कृपया आप लोग एनपीसीआई खातों में करा लीजिए। अभी कुछ लोग बता रहे थे कि भैया मेरा कुछ पैसा आया है, कुछ अभी नहीं आया है। तो आप लोग जब एनपीसीआई करा लेंगे, जैसे ही आप एनपीसीआई बैंक में जाकर के कराएंगे, आपके सारे पैसे डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में हस्तांतरित हो जाएंगे। कहीं ब्लॉक जाने की जरूरत नहीं है, कहीं तहसील में जाने की जरूरत नहीं है। ऐसी पहल के लिए सरकार की जोरदार तालियां होनी चाहिए। आपके पैसे डीबीटी के माध्यम से आपके खातों में जाएंगे, कहीं आपको चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। अब आप लोगों को पता हो कि खेल के मैदान के माध्यम से हमारी प्रतिभाओं को निखारने के लिए तमाम प्रकार की योजनाएं हमारी सरकार की चलाई जा रही हैं। गांव में खेल के मैदान, गांव से प्रतिभाएं निकले, ब्लॉकों में, जिले में तमाम तरह के उत्कृष्ट कार्य जो बच्चे कर रहे हैं उनको सम्मानित करने का काम किया जा रहा है। हमारी सरकार के माध्यम से आपको पता भी है कि सांसद खेल महाकुंभ के माध्यम से स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, ओलंपिक चतुर्थ स्थान के लिए करोड़ों रुपए हमारी सरकार देने का काम कर रही है। जो हम पहले 60 से 70 पदकों में नीत हो जाते थे, आज हमारे देश के बच्चों ने 107 पदक प्राप्त करके देश का नाम रोशन कर रहे हैं। बच्चों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। इसी क्रम में पैरा एथेंस में हमारे 111 बच्चों का चयन
ये हमारे आपके गर्व की बात है। दिव्यांगता की सीमा को लांघते हुए आज हमारे देश के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसी क्रम में आपको पता भी है कि हमारी सरकार आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख तक का इलाज आपको निःशुल्क देने का काम कर रही है। आपको निःशुल्क दवाइयों का वितरण हो रहा है। आपकी पूरी टीम लगी हुई है, आपके यहाँ सीएचओ सहित पूरी टीम लग करके आपको निःशुल्क जांच कराने का काम किया जा रहा है। चाहे वो आपको बीपी की शिकायत हो तो उसकी, आपको शुगर की दिक्कतें हैं, निःशुल्क ये सारे जांच हमारी सरकार आपके बीच कराने का काम कर रही है। सरकार की ऐसी पहल के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। इसी क्रम में आपको पता भी है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हर मन की बात में योग और आयुर्वेद पर बोल रहे हैं। पिछली मन की बातों में उन्होंने एक अनवी नामक बच्ची का जिक्र किया। वह बच्ची डाउन सिंड्रोम नामक बीमारी से पीड़ित है। उस बच्ची को हार्ट की ओपन सर्जरी हो गई है, फिर भी वह बच्ची आज योग और आयुर्वेद के बल पर भारत के विभिन्न खेलों में भाग ले रही है। बहुत बड़ी बात है, जोरदार तालियां उस बच्ची के लिए होना चाहिए। देखिए, हम आप अभी यातायात जागरूकता के लिए भी सरकार की मुहिम है कि हम आप, इस समय ठंडी का टाइम है, ज्यादातर लोग कोहरे के चपेट में आ जाते हैं, सिर्फ थोड़ी नादानी के चक्कर में, और एक्सीडेंट उनके हो जाते हैं। कृपया हमें आपको जागरूक होने की जरूरत है कि जब भी चले आप आगे पीछे अगल बगल देख करके ही रोड को क्रॉस करिए। और रोड पर चलने वाले, चाहे वो बाइक से चल रहे हैं तो कृपया आप लोग हेलमेट लगा करके चलें, और यदि 4 व्हीलर से चल रहे हैं तो आप सीट बेल्ट लगा करके चलेंगे और लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे सब लोग। अब बच्चों, आप भी, आपके मम्मी पापा कोई बाहर निकलता है गाड़ी लेकर के तो उनको, यदि वो सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं उनको प्रेरित करेंगे, हेलमेट नहीं लगाए हैं उनको प्रेरित करेंगे। यह सब चीज हमारे बचाव की चीजें हैं, इसमें हमें आपको भागीदारी निभाने की जरूरत है, लोगों को बताने की जरूरत है। अगले स्टेप में हमारी सरकार, चाहे वो पीएम सुरक्षा हो, चाहे पीएम सुकन्या हो, चाहे जीवन ज्योति हो, कई प्रकार की सरकार की मुहिम चल रही है। पशुपालन से संबंधित आपको पता हो कि पशुपालन से संबंधित हमारी सरकार, आप गाय को रखिए, गाय की पूरी सेवा करिए, गाय की उपली भी आप यूज करिए, और उसके साथ साथ आपको सरकार तमाम प्रकार की, सरकार के द्वारा अनुदान भी दिए जा रहे हैं, उसका लाभ आप लोग लीजिए, लोगों को जागरूक करिए। गाय के गोबर का बहुत बड़ा महत्व है, आप लोग उसको समझिए। और लोगों को, जो बेचारे गायों को लिए डंडे हम लोग चहेटते रहते हैं, उनका क्या दोष है? हमें आपको, जिस गाय के घर की लिपाई हो जाती थी, आज भी वह घर धन्य माना जाता है हमारी संस्कृति में। इसलिए हमें आपको जागने की जरूरत है, लोगों को बताने की जरूरत है कि नहीं है? यह चीजें आज भी, यदि कोई हमारी देसी नस्ल की गाय हो, उसमें कोई भी बच्चा, भी छोटा भी बच्चा हमारा फंस जाए तो उसको कचरेंगे नहीं। आज भी ये गायों में है अपने, लेकिन हम आप अपनी जमीन से हट रहे हैं, इसे हमें आपको जागने की जरूरत है। आज भी देसी गाय के दूध में इतना बड़ा साइंटिफिक रीजन है कि आप उसको पीजिए, देखिए क्या बात है। इसको हमें आपको करने की जरूरत है, लोगों को बताने की जरूरत है। और आपको पता भी है कि एफपीओ के माध्यम से हमारी सरकार अपनी उपज को आप लोग विदेश तक सेल कर सकते हैं। एफपीओ के माध्यम से आपको ट्रैक्टर तक सरकार उपलब्ध करा रही है, आप लोग उसका लाभ लीजिए, लोगों को जागरूक करिए, लोगों को बताने का काम करिए। कई प्रकार की सरकार के द्वारा जो ये सब मुहिम चल रही है, इसको सबकी भागीदारी होनी चाहिए। और जैविक खेती, प्राकृतिक खेती पर सरकार का मोटो है। जैविक खेती, प्राकृतिक खेती के लिए हमें आपको जागरूक करने की जरूरत है, लोगों को बताने की जरूरत है। अगले स्टेप में आपको यह जानने की जरूरत है कि हम आप अमृत सरोवर, अमृत वाटिका का रखरखाव भी करें, वहां योगा करें, लोगों को बताने का काम करें, ठीक है, और लोगों को समझाने का काम करें, पेड़ लगाने का काम करें, क्योंकि जब पेड़ होंगे तभी हरियाली, तभी खुशहाली, तभी तरक्की, तभी विकास होगा। अब अगले स्टेप में मैं आपको कुछ आसन बता रहा हूं, उसको आप लोग करेंगे। चूंकि अभी पीएम साहब भी लाइव हो रहे हैं, अभी आपके सामने